कितनी चिंता है उसको। जरा सा कुछ पाया, अभिमान आ गया। और ये अभिमान क्या है पता है? संतों ने अभिमान को भी नशे का नाम दिया है। काय का? नशे का। नशा करने गलत बात है ना? हाँ, अभिमान सुरापान। और यहां तक कहा कि अभिमान का नशा शराब के नशे से ज्यादा खतरनाक है। क्यों है? शराब रात को पियो सुबह उतर जाती है, पर अभिमान का नशा यदि एक बार चढ़ जाए तो मुश्किल से उतरता है। और ये मत भूलना कि उतरता नहीं है, उतरता है। कब? जब अपने से बड़ा कोई नशेड़ा सामने आ जाए तब। इतराए घूम रहे हैं, हमने ये किया, हमने वो किया। हाँ? हमारे 5 मकान, 200 एकड़। और जब कहीं किसी आयोजन में मिलना हो, ये फलाने जी इनकी कॉलोनी है खड़ी, ये ढिकाने जी इनकी 2000 एकड़, तब देवता ठंडा हो कि हम तो कुछ भी नहीं। अरे सरल रहो, जहां हो भगवान को धन्यवाद दो। सबसे बड़ी संपत्ति है जीवन, कल्याण का साधन कर लो। हाँ? और हमें कथाओं के माध्यम से समझना है, सरलता भगवान को लुभाती है। सरल रहिए, योग्य बनाया, अच्छे काम करिए। धन दिया है, धन से सत्कर्म करिए। हाँ, ये नहीं कह रहे आपसे कि यहां देना, हाँ, पर सदुपयोग। ये परमात्मा ने, संतों ने तो यहां तक कह दिया कि आवश्यकता जितनी अपने को लगती है उससे अगर अधिक हो तो उसे सत्कर्म में लगा देना। हाँ, ये शास्त्रों के वचन है। सदुपयोग करिए, हर क्षण हर घड़ी। सरल रहना, बस सार है। कथा पे आए। अभिमान की ही कथा सुखदेव जी राजा परीक्षित को सुनाते हैं कि राजन, सबसे बड़ी बाधा अभिमान की है। और अभिमान कब कहाँ किस बात का आ जाए, धन का, बल का, पद का, रूप का, ज्ञान का, भक्ति का। भक्ति का भी आ जाता साहब। हाँ, राजा परीक्षित से कहा तुम अभिमान मत ले आना कि बंदे को श्राप मिला, एक झटके में सब छोड़ दिया। यदि अभिमान किया तो पूरी मेहनत बेकार हो जाएगी। सरल रहना। हाँ, राजा परीक्षित हाथ जोड़ के बैठे हैं और अभिमान की कथा सुनाने लगे श्री सुखदेव जी महाराज। राजन, ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनवंतर होते हैं। कितने? 14। उन्हीं में से एक मनवंतर है जिसका नाम है चाक्षुष। चाक्षुष मनवंतर की कथा क्या? आसीत गिरिवरो राजन त्रिकूट इति विश्रुतः क्षीरोदेना व्रतः श्रीमान योजनायुतमुच्छ्रितः। त्रिकूट नाम का पर्वत, जिसके 3 शिखर, अनेकानेक प्रकार के हिंसक जीव रहते हैं। 3 शिखर, 10,000 योजन लंबा चौड़ा। हाँ? इसी पर्वत की एक कंदरा में एक गजराज अपने परिवार के साथ रहता है। हाथी, हाथियों का राजा गजेंद्र, और महाबलवान है, बड़ा बलशाली है। और उस बल का उस हाथी को बड़ा अभिमान है। हाँ, अभिमान में घूमता है। और दूसरा अभिमान भी है इसको, किस बात का? परिवार का। परिवार भी बड़ा है। इसकी 50 पत्नियां हैं और 150 संतान है। हाँ, 150। एक बार हाथी को प्यास लगी, अपनी गुफा से कंदरा से निकला, सरोवर की तरफ पानी पीने चला, जल पीने चला, साथ में परिवार। सरोवर के निकट पहुंचा, जल पीने लगा, साथ में परिवार भी पानी पी रहा है। और जब पानी पी लिया, तृप्त हो गया, गहरे पानी में गया, साथ में परिवार भी गया।
अपनी सूंड में जल भरकर, पानी भर भर के परिवार के ऊपर जल का सिंचन करने लगा, जल के लोल करने लगा। बड़ा आनंद। पर क्या हुआ, सरोवर में हलचल हुई तो उसमें एक ग्राह मगर रहता था, उसे क्रोध आ गया और उसने क्रोध में आकर हाथी के, गजराज के, गजेंद्र के पांव को पकड़ लिया। दांत चुभे, रक्त बहने लगा। पर हाथी को अभिमान है कि जिसने मेरा पांव पकड़ा है ये मुझे जानता नहीं है मैं कौन हूं, अभी बाहर निकालता हूं, देखता हूं। पर बाहर नहीं निकाल पाया क्योंकि मगर पानी का जीव है, उसकी ताकत काम कर रही है। कई दिनों तक ये युद्ध चला, कई दिनों तक। हाँ, हाथी की ताकत काम, क्योंकि हाथी भूमि का जीव है। सबकी अपने अपने उपयोग, वो कहावत है ना, कभी नाव में गाड़ी, कभी गाड़ी में नाव, सबका अपना अपना स्थान है। धीरे धीरे मगर गहरे पानी में ले जा रहा। कई दिनों तक युद्ध चला, रक्त बह रहा है, और जब इसकी ताकत क्षीण होने लगी तो अभी भी गर्मी कम नहीं हुई, अभिमान कम नहीं हुआ। क्यों? दूसरा अभिमान परिवार का, मेरा परिवार इतना बड़ा है, हाँ साथ देगा। तो खुद के बल ने जब साथ नहीं दिया तो परिवार को पुकारा, और परिवार ने क्या किया आपको पता है? परिवार जैसे ही मगर ने हाथी का पांव पकड़ा वैसे ही किनारे पे खड़े हो गए। हाँ, किनारे पे खड़े खड़े आंसू बहा रहे, और वो हाथी आवाज लगा रहा, मुझे बाहर निकालो, पकड़ो। सूंड से सूंड पकड़ी, खींचना चाहा पर नहीं निकाल पाए, छोड़ा, जाने लगे। अब इसने पुकारा, कहाँ जाते हो? बोले कब तक बचे? हाँ, गए। और ये साधारण कथा नहीं है, ये गूढ़ कथा है। हाँ, हाथी कोई और नहीं है, हाथी है आप और हम, जो धन के बल के परिवार के पद में भटक रहे हैं, अभिमान में, मद में घूम रहे हैं। रात दिन काल रूपी ग्राह मगर हमें अपनी तरफ खींच रहा है, रात दिन। जब तक शरीर साथ देता है तब तक लड़ता है, जब शरीर साथ छोड़ने लगता है तो धन का अभिमान, परिवार का अभिमान, तो धन भी खूब लगाए, परिवार भी दूर दूर तक ले जाए, दिल्ली बंबई। हाँ, आखिर में डॉक्टर कह देता अब तो घर ले जाओ। हाँ, गूढ़ कथाएं हैं। एक दिन, हाँ, और ये कथाएं सीख दे रही हैं, सावधान हो जाओ, उसका साथ कर लो जो साथ दे। अरे हाथी की बुद्धि ने तो काम किया, आप बार बार कथा सुन चुके हैं, ज्यादा विस्तार नहीं देंगे। हाथी ने भगवान को पुकारा। हाँ, अब मैं उसे याद करता हूं जिसने मुझे ये जीवन दिया है। तो उस हाथी ने आंख में आंसू भरकर भगवान को पुकारा। कैसे? गजेंद्रोवाच ओम नमो भगवते तस्मै यत एतद चिदात्मकम पुरुषायादि बीजाय परेशाया विधिमहि। हाथी बोला। तो राजा परीक्षित ने कहा, हाथी बोलता है क्या? हाँ, तो सुखदेव जी ने कहा, संशय नहीं करना। पहली बात, ये हाथी साधारण हाथी नहीं है। पूर्व जन्म में पांडव देश का राजा था इंद्रद्युम्न। अगस्त ऋषि आए, बैठा रहा, अभिमान में स्वागत नहीं किया। हाँ, अरे कोई संत महात्मा ब्राह्मण पधारे, अतिथि पधारे तो खड़े होकर स्वागत करिए, ये मर्यादा है। बैठा रहा कि मैं राजा हूं। तो अगस्त ऋषि ने विचार किया कि संतों को मान अपमान से कोई फर्क नहीं पड़ता, पर ये भक्त है और इसे अभिमान की बीमारी लग गई है, इसलिए इलाज करना पड़ेगा। तो श्राप दे दिया, जा हाथी बन जा। और जब बार बार इसने चरण पकड़कर क्षमा मांगी तो गुरुजी को दया आ गई। कहा, भैया भोगना तो पड़ेगा, पर इतना है, तेरा पुण्य काम आएगा, तेरी भक्ति काम आएगी, और नारायण स्वयं तेरा कल्याण करने आएंगे। हाँ, साधारण हाथी नहीं है। तो उस हाथी ने भगवान को पुकारा, ओम नमो भगवते तस्मै यत एतद चिदात्मकम पुरुषायादि बीजाय
परेशाया विधिमहि। जब लग गज अपनो बल बरत्यो, नेक सरयो नहीं काम। हारे तब हरि नाम पुकारे, आयो आधा नाम। जब हार कर भगवान को पुकारा, मैं आपके भरोसे हूं, जब तक बल का, शरीर का, परिवार का भरोसा था तब तक भगवान नहीं आए। हाँ, जब भरोसा छोड़ा, भगवान को पुकारा, तुरंत भगवान गरुड़ पर बैठकर आए, सूंड पकड़कर बाहर निकाला। साथ में मगर आया तो सुदर्शन चक्र से मगर के सिर को धड़ से अलग किया। मगर का कल्याण हुआ, हाथी का कल्याण हुआ। ये कथा आपने सुन रखी है, अब भाव को समझे। दीन भाव से पुकारा है, और भगवान को जब पुकारा तब भगवान भोजन कर रहे थे, तुरंत दौड़ लगा दी। लक्ष्मी कह रही हैं, आधा भोजन छोड़कर कित जाते हो नाथ। तो हा लक्ष्मी के पास था और थी हाथी के पास। भगवान कह रहे हैं हाथी संकट में है, पर हा बोल पाए, थी बोला तब तक तो हाथी के पास भगवान आ गए हैं। हाँ? और इसमें भी संत कथाएं सुनाते हैं। भगवान ने गरुड़ को बुलाया, गरुड़ को अभिमान आ गया, अपने बिना तो काम ही नहीं होगा। हाँ, तो भगवान ने उंगली रखी, बस उड़, सरक भी नहीं पाए, तो क्षमा मांगी। इसी कथा के अंतर्गत कहते हैं कि भगवान के मुकुट को अभिमान आ गया। हाँ? एक बार मुकुट ने खड़ाऊ से कहा, मुझे देख, मैं भगवान के मस्तक पर बैठता हूं, मोर पंख लगा, लोग पुष्प चढ़ाते हैं, तू चरणों में पड़ी रहती है। अकेले में एक दिन मिल गए भगवान। हाँ, तो पादुका ने कहा, प्रभु ये मुकुट कितना इतराता है, अभिमान दिखाता है। भगवान ने कहा, क्या हुआ? बोले, इतरा है कि मैं सिर पे बैठूं, तू चरणों में पड़ी रहे। हाँ? तो भगवान ने कहा, दुखी मत हो, वो भी इलाज कर दूंगा। और तू दुखी है कि पादुका चरणों में, मैं वचन देता हूं कि तू 14 वर्ष तक राज करेगी। किया पादुका ने राज, राम राज्य में नहीं। हाँ? बस दीन भाव से पुकार लो, सुनेगा। और भगवान ने उठते समय गर्दन हिलाई, जब दौड़े ना गज के लिए, तो ऐसा शीश हिलाया तो मुकुट गिरा, और गिर के लुढ़कते हुए पादुका के पास पहुंच गया। तो धीरे से पादुका ने कहा, अब बोल। हा? अरे अभिमान मत करना अच्छे समय का, कब समय बदल जाए कह नहीं सकते। अच्छा समय है तो इतना ना नहीं, सदुपयोग करो, सत्कर्म करो। अब अपन अपनी बात करें।